हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। इसको लेके क्या इंफॉर्मेशन है उसको समझते हैं। द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 evaluates the climate protection performance of 63 countries and European Union collectively responsible for over 90% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ठीक है, तो ये जो आपका इंडेक्स है ये इवेल्युएट करता है क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस, ठीक है, लगभग 63 देशों का। ठीक है, और साथ साथ यूरोपियन यूनियन, ठीक है, जो है ना, ये वो देश है जो कि जितने भी ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहे हैं, तो उसमें का 90% जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है वो इन्हीं देशों से हो रहा है। ठीक है, तो इवेल्युएट करना कि वहां पे क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस क्या किया जा रहा है, क्या क्या एक्शन लिया जा रहा है। ठीक है, अब जानते हैं ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 को लेके क्या इंफॉर्मेशन है, क्या है, इसको लेके जानते हैं। तो ये पहली बार पब्लिश हुआ था 2005 में। ठीक है, और इसे जो ये जो इंडेक्स है इसको पब्लिश करने का काम कौन करता है? ग्रीन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है। इसका एम है कि मॉनिटर करना, कंपेयर क्लाइमेट मिटिगेशन एफर्ट, ठीक है, मतलब क्लाइमेट चेंज को लेके जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको कम करने के लिए क्या एफर्ट लाया जा रहा है। ठीक है, और एनहेंस करना ट्रांसपेरेंसी इन क्लाइमेट पॉलिसी ग्लोबली। ठीक है, क्या क्या क्लाइमेट पॉलिसी लाया जा रहा है ग्लोबली, उसको ट्रांसपेरेंसी लाना। ठीक है, ये सारा काम है इस क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स का। ठीक है, क्या क्या इंडिकेटर यहाँ पे यूज हो रहे हैं, जैसे कि आपका ग्रीन हाउस गैस एमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज, क्लाइमेट पॉलिसी। ठीक है, इन पे फोकस रहता है इस इंडेक्स का। टॉप रैंकिंग कंट्रीज क्या है? ठीक है, तो अभी तक कोई भी कंट्री नहीं है जो ओवरऑल हाई रेटिंग लाया हो, लेकिन जो डेनमार्क है 4th प्लेस है रैंकिंग इन दिस ईयर। ठीक है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स एंड इज गेन द हाईएस्ट रैंक ऑफ ऑल कंट्रीज सर्वेड। ठीक है, और ये हाईएस्ट रैंक में है जितने भी कंट्रीज सर्वे किए गए हैं। ठीक है, अभी तक कोई भी ऐसा नेशन नहीं है जो टॉप 3 में गया है। नो नेशन मेड इट टॉप 3। ठीक है, इंडियाज परफॉर्मेंस इन सीसीपीआई, ठीक है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का कैसा परफॉर्मेंस है। तो इंडिया का परफॉर्मेंस जो है वो देखा जाए तो ओवरऑल रैंक जो है 10th पोजीशन पे है। ठीक है ना, और ओवरऑल देखा जाए तो ओनली 22 ऑफ द 64 सर्वेड सीसीपीआई कंट्रीज आर ऑन ट्रैक। ठीक है, मतलब जो 64 वो में किए, जैसे 63 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन, तो ये 64 जगहों में जो सर्वे किए गए उसमें से सिर्फ 22 देश ही ऐसे हैं जो ट्रैक पे चल रहे हैं। ठीक है, बाकी 42 जो है पीछे चल रहे हैं। इंडिया और यूनाइटेड किंगडम आर टू दैट आर ऑन ट्रैक। ठीक है, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ट्रैक में है। ठीक, कैटेगरीज रेटिंग, किस किस बेसिस पे रेटिंग इंडिया को मिला है, क्या क्या। ठीक है, जैसे ग्रीन हाउस गैस एमिशन में हाई है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई एमिशन हो रहा है। एनर्जी यूज भी हाई हो रहा है। क्लाइमेट पॉलिसी हाँ जो ला रहा है इंडिया वो मीडियम है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी लो है। मतलब इन चारों कैटेगरी पे जो काम चल रहा है वो उसका कंडीशन दिखा रहा है। ठीक है, स्ट्रेंथ्स, क्या क्या स्ट्रेंथ्स है हमारे, ठीक है, इंडिया के। तो रैपिड रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन चल रहा है, पर्टिकुलरली लार्ज स्केल पावर, सोलर पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, एनर्जी इफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल डिप्लॉय किए जा रहे हैं। ठीक है, लो पर कैपिटा एमिशन एंड एनर्जी यूज डिस्पाइट बीइंग द मोस्ट पॉपुलस कंट्री। ठीक है, मतलब हमारा आबादी इतना ज्यादा होने के बाद भी जो प्रत्येक आदमी जो एमिशन कर रहा है, लो पर कैपिटा एमिशन है वो हमारा कम है, और जो पर कैपिटा जो हमारा एनर्जी यूज है वो भी बाकी देशों से कम है। तो ये हमारा स्ट्रेंथ है, क्योंकि इतना आबादी होने के बाद तो देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा होना चाहिए, लेकिन फिर भी पर कैपिटा हमारा कम है। क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं इंडिया को? पहला चीज है कि इंडिया का हैवी रिलायंस है कोल में। ठीक है, मतलब ज्यादा डिपेंडेंट है हम कोल में, तो उसको एकदम से फेस आउट करना बहुत मुश्किल है। उसको धीरे धीरे हम फेस आउट कर सकते हैं, मतलब उसको हटा सकते हैं। ठीक है, लिमिटेड इंक्लूजन ऑफ सेक्टर्स लाइक ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग एंड वाटर इन क्लाइमेट टारगेट। ठीक है, तो ये जो आपका ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, हाउसिंग से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड जो भी टारगेट्स है, खासकर क्लाइमेट चेंज को, क्लाइमेट एक्शन को अचीव करने का, उसमें लिमिटेड इंक्लूजन है इन सेक्टर्स का। ठीक है, ये ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, तो इसको भी इन्वॉल्व करना, इवॉल्व मतलब इन्वॉल्व करना चाहिए। ठीक है, इंक्लूड करना चाहिए ताकि क्लाइमेट टारगेट को अचीव कर सके। ठीक, तो ये हो गया आपका क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।